डियर स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जैष्णवी क्लासेस 87 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ एक्सरसाइज 1.4 लेके आए हैं। कंप्लीट एक्सरसाइज यहाँ पे सॉल्व करेंगे और यहाँ से बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का सवाल जरूर आता है, कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। देखें, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे है। अब सबसे पहले बात ये आती है कि शांत या अशांत। कभी कभी अगर 1 नंबर में पूछता है तो किसी संख्या का शांत या अशांत ही पूछ लेता है, और जब दशमलव प्रसार पूछता है तो वो क्वेश्चन 2 नंबर में हो जाता है। तो हम शांत और अशांत भी बताएंगे और उसके बाद दशमलव प्रसार भी बताएंगे। अब शांत और अशांत, जैसे हम सबसे पहले एक संख्या है और शांत और शांत में हम केवल ये समझ लें कि यहाँ किसी संख्या के हर के गुणनखंड जो है 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर m, इसका रूप बन जाए तो वो संख्या हमारी शांत होगी। कैसी होगी? शांत। अन्यथा अशांत होती है। देखें, अब इसके उद्देश्य में भी देख लो, हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि किसी संख्या के हर के गुणनखंड जो है या तो सभी किसके हो जाएं, 2 के हो जाएं, सभी 2 के हो जाएं, सभी गुणनखंड जो है 2 के हों, या सभी गुणनखंड 5 के हों, 5 के हों, या 2 और 5 दोनों के हों, 2 और 5 दोनों के हों, तब संख्या हमारी क्या कहलाती है? शांत कहलाती है। अन्यथा इनके साथ कोई भी तीसरी संख्या शामिल होती है तो वो अशांत संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अशांत संख्या। क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे सवाल है 13/31/25। पहला सवाल है 13/31/25। यहाँ से हमें शांत अशांत के बारे में बताना है और फिर दशमलव प्रसार के बारे में। तो देखिए, क्या 13 से 31/25 कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं, किसी संख्या से भी नहीं कट रहे हैं। तो क्या करेंगे? फिर हर के फैक्टर काट लेंगे। तो 31/25 के गुणनखंड काटेंगे। 5 से कट रहे हैं, 5 × 30, 5 × 10, 5 × 25, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 25, फिर 5 से कटेगा 5 × 2 = 10, 5 × 25, और फिर 5 से कटेगा 5 × 25 और 5 × 1 = 5। तो ये देखिए 5 के जो गुणनखंड हैं वो हो रहे हैं 5 × 5 × 5 × 5 × 5। ये गुणनखंड है। अभी हमने बताया था कि अगर सभी गुणनखंड 5 के हों या 2 के हों या 2 और 5 दोनों के हों तो संख्या किसकी होती है? शांत होती है। अब यहाँ सभी गुणनखंड किसके हैं? 5 के हैं, तो संख्या क्या है? शांत है। तो हम इसे लिखेंगे 13/5 पे पावर 5। अब बात है, कह रहे हैं कि बिना विभाजन प्रक्रिया के बताइए निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। अब हम जब दशमलव प्रसार निकालेंगे, बिना भाग दिए हुए निकालना है। देखें, तो दशमलव प्रसार जब निकालेंगे तो लिखेंगे, अब क्या है कि 5 पे पावर 5 है लेकिन 2 पे पावर 5 नहीं है। हमने अभी बताया था कि क्या होना चाहिए, जो हर का गुणनखंड है तो 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, ये हमें बनाना है। तो अब क्या है कि 5 पे पावर है लेकिन 2 पे पावर नहीं है। तो देखें, तो हम क्या करेंगे, 5 पे पावर 5 है, समान करने के लिए यहाँ पे 2 पे पावर भी 5 से गुणा करेंगे और यहाँ पे ऊपर भी 2 पे पावर 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, इसे लिखेंगे। अब 2 का जब हम 5 बार मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो ये ऊपर हो जाएगा 13 × 32
अपॉन, अब इसे हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 5। ठीक है, ऊपर गुणा कर लेंगे तो 13 दूनी 26 की 6, 13 तिया 39 और 40 41। ठीक है, अब अपॉन में, अब हमें यहाँ पे गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, 2 और 2 की पावर 5 32 हो जाएंगे, 5 पे पावर 5 जो है 31 25 हो जाएंगे। कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे कि यहाँ 1 लिखेंगे और पावर कितनी है 5 है, जब 5 की घात है तो हम यहाँ पे 5 जीरो बना देंगे। ठीक, और जब हम यहाँ 5 जीरो बना देंगे तो फिर क्या करेंगे, अब हमें जब दशमलव प्रसार में बदलना है तो 5 जीरो जब क्या करते हैं तो पीछे से 5 अंक गिन के दशमलव लगा देते हैं। अब यहाँ से 5 अंक तो नहीं है तो देखिए 6 1 4, 3 अंक हुए तो 2 अंक नहीं है तो क्या करेंगे, जीरो बढ़ा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, जीरो। ये इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 13/31/25 का, बिना भाग दिए हुए दशमलव प्रसार। ठीक है, नोट करें। दूसरा है 17/8 का, सेकंड है 17/8। इसको निकालेंगे, इसका भी दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करना है। तो देखेंगे किसी से भी कोई संख्या कट नहीं रही है तो 17 और 8 के फैक्टर काटेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, सभी गुणनखंड 2 के हैं तो संख्या शांत है, लेकिन हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो जब हम दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे तो 17/2 पे पावर कितनी है 3 है। अब क्या करना है हमें, दशमलव प्रसार निकालने के लिए अब 5 पे पावर भी बनाना है। हमने बताया कि हर के गुणनखंड में क्या हो, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर है। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे समान घात कर लेते हैं दोनों आधा, तो 5 पे पावर 3 से यहाँ हर में गुणा करेंगे और अंश में भी करेंगे। ठीक है, 17 इंटू, अब 5 पे पावर 3 का हो जाएगा 5 25 पंजे 125 अपॉन 2 पे पावर 3 है और 5 पे पावर 3। कैलकुलेशन कर लो, 17 पंजे 85 की 5, 8 कैरी हो जाएंगी, 17 दूनी 34 और 40 2 42, 4 17 एकम 17 और 4 21 अपॉन 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3। देखिए हमने बताया है कि हमें नीचे गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिखेंगे 21 25, अब 2 पे पावर 3 है तो यहाँ 1 बनाएंगे और उतने ही जीरो लगा देंगे। अब दशमलव प्रसार जब हमें ज्ञात करना है तो जब इसका या तो भाग देके देखेंगे, लेकिन हमें भाग दिए बताया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि 3 जीरो है तो पीछे से 3 अंक हटा के दशमलव लगा देंगे, 5 2 1.2। यही इसका दशमलव प्रसार। गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जितने घातें लगी होती हैं 2 और 5 की घातें समान करने के बाद 1 बनाएंगे और जितनी घात है उतने ही जीरो लगा देंगे। अगला सवाल देखें, तीसरा है 64/455। ठीक है, अब 64 को हम 2 से काट सकते हैं, लेकिन 455 को 2 से नहीं काटेंगे, और 3 से 64 को नहीं काट सकते हैं, और तो 3 से हम 455। तो क्या करेंगे, हम फैक्टर काट लेंगे 455 के, 455 के हम फैक्टर काटेंगे। देखेंगे 3 से कटेगा नहीं तो ये 5 से ही काट देंगे, 5 9 45 और 5 एकम 5। अब ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। तो ये
इनके फैक्टर कटेंगे 64/5 × 7 × 13। हमने बताया है कि अगर हर के गुणनखंड में या तो 2 के गुणनखंड हो, सभी किसके हों, 2-2 के हों, या सभी 5-5 के हों, या 2 और 5 दोनों के हों, तब वह संख्या शांत है। लेकिन इसमें 5 के अलावा 7 भी है, 13 भी है ना, तो ये संख्या कैसी हो गई, अशांत है, अशांत। और अशांत का दशमलव प्रसार भी अनावर्ती होता है, ठीक है। चौथा सवाल है 15/1600, 15/1600, ठीक है। अब 15 से 1600 नहीं कटेंगे, नहीं भाग जाएगा, यहाँ 3 का जा रहा है तो यहाँ 2 का जा रहा है, तो क्या करेंगे, 1600 के फैक्टर काट देंगे, काट लो। 2 से 800, 2 से 2 चौका 8 0, 2 दूनी 4 0 और 2 एकम 2, फिर 2 से कटेगा 2 पंजे 10 और 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, अब 5 से 5 25 और 5 एकम 5, तो ये कट रहे हैं 15/1 2 3 4 5 6, यानी 2 कितने बार हैं, 6 बार, इंटू 5 कितने बार हैं, 2 बार, ठीक है। अब हमें दशमलव प्रसार करने के लिए जब 2 और 5 के गुणनखंड हैं तो संख्या तो शांत है, अब हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने की इनकी घातें जो कैसी करनी पड़ेगी, समान करनी पड़ेंगी। तो देखें 15/2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो हम 5 पे पावर 4 से नीचे और 5 पे पावर 4 से ऊपर भी गुणा कर देंगे, ठीक है। ये बनेगा 15। अब 5 का जब 4 बार गुणा करेंगे तो 5 25, पंजे 125, पंजे 625, क्या बनेगा 625, और यहाँ हो जाएगा 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 6, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। देखें तो इनका गुणा करेंगे, 15 पंजे 75 की 5, 7 हासिल है, 15 दूनी 30 और 7 37, 3 हासिल, और 15 छिक्के 90 और 3 93। नीचे है 2 पे पावर 6 और 5 पे पावर 6। बताया है कि गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्या करेंगे, एक बनाएंगे और जितनी घात है उतने ही 0 लगा देंगे, 2 4 6, ठीक है। आप इसको दशमलव में बदलने के लिए जितने 0 हैं उतने ही अंक पीछे से गिनेंगे और दशमलव लगा देंगे, 5 7 3 9। अब 0 कितने हैं, 2 4 6, अंक कितने हुए 4, तो क्या करेंगे 2 0 और आगे बढ़ा लेंगे, यही इसका दशमलव प्रसार है। कभी कभी होता क्या है कि ये भी पूछ लेते हैं कि दशमलव प्रसार कितने अंकों तक है, तो दशमलव प्रसार कितने अंकों तक है, तो वो यहीं से गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो दशमलव प्रसार कितने अंकों तक हो गया, 6 अंक तक हो गया, 6 अंक। कभी कभी ऑप्शन में क्वेश्चन दे दिया जाता है और फिर पूछ लिया जाता है कि दशमलव प्रसार कितने अंकों तक है, तो हमें ऐसे ही बताना होता है, दशमलव निकाल के उसके अंक काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो कितने अंक हैं, 6 अंक हैं, ये दशमलव प्रसार 6 अंक है। आगे देखें, वीडियो को अंत तक देखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से एक सवाल बोर्ड परीक्षा में अवश्य आता है। चौथा सवाल हो गया, हम 5वें सवाल पे चल रहे हैं। 5वां सवाल है 29/343। स्पष्ट दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि ये अशांत होगी संख्या। देखें 29 और 343 है, तो 29 कट नहीं रहा है, 343 के हम गुणनखंड काटेंगे तो 343 के गुणनखंड जो है वो हमें पता है 7 का घन है 7,
7 चौक 28 और 7 9 63, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो ये बना 29/7 × 7 × 7। तो ये कैसी संख्या है? अशांत है। क्यों? क्योंकि ना ही 2 के गुणनखंड है ना ही 5 के हैं। ठीक है, तो जब 2 और 5 के अलावा अन्य तीसरी संख्या आती है तो ये अशांत कहलाती है। कैसी कहलाती है? अशांत। तो ये 5वां सवाल भी क्लियर हुआ है। छठा सवाल हमें स्पष्ट दिख रहा है कि शांत है, शांत संख्या है। देखें 23/2 पे पावर 3 × 5 पे पावर 2। ठीक है, संख्या तो शांत है क्योंकि 2 और 5 के गुणनखंड है, लेकिन करना क्या है? दशमलव प्रसार में बदलना है। तो दशमलव प्रसार में बदलने के लिए हमें दोनों की घात कैसी करनी चाहिए? समान घात हो। तो देखें 23/2 पे पावर 3 × 5 पे पावर 2, और हम यहाँ पे 5 पे पावर 1 से गुणा कर देंगे। तो क्या होगा? 23/2 पे पावर 3 × 5 पे पावर, गुणा में घात है जुड़ जाती है, 5 पे पावर 3। अब 5 पे जब हमने यहाँ पे गुणा किया है, सॉरी, तो हमें यहाँ पर भी गुणा करना है। ठीक है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से, तो गुणा कर देंगे यहाँ पे 5 × 15 की 5, 1 हाथ से 5 दूनी 10 और 1 11। अब यहाँ पे 2 पे पावर 3 है, सही से लिख लेंगे थोड़ा, 2 पे पावर 3 है, तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, 1 लिखेंगे, और 3 घात है तो 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, दशमलव प्रसार में बदलेंगे तो 3 जीरो हैं, पीछे से 3 अंक कटाएंगे, दशमलव लगा देंगे, 5 1 1.0। ये इसका दशमलव प्रसार है। 6 सवाल हो गए हैं, आगे देखेंगे। सातवां सवाल है, देख रहा हमें 129/2 पे पावर 2 × 5 पे पावर 7 × 7 पे पावर 5। यह हमें स्पष्ट दिख रहा है कि 2 और 5 के अलावा अन्य तीसरी संख्या है, इसलिए ये क्या है? अशांत है। और जब अशांत है तो इसका दशमलव प्रसार भी क्या होगा? अशांत अनावर्ती होगा। ठीक है, इसके बाद हम 8वें सवाल पे चल रहे हैं। वो विशेष इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आया भी था बोर्ड परीक्षा में, अनसॉल्व में भी आप इसे देख सकते हैं। अच्छा सवाल है, देखें 6/15। इसमें 6/15 में हमें शांत और अशांत में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते नहीं है, बिना सोचे हल कर देते हैं, इसलिए ये सवाल उनका गलत हो जाता है। क्या करते हैं वो? उन्होंने देखा 15 है, तुरंत उन्होंने 15 के फैक्टर काट दिए 3 × 5, और जब 3 × 5 का फैक्टर आया तो उन्होंने लिख दिया कि ये अशांत है। लेकिन नहीं, ये शांत है। क्या करेंगे? पहले हम संख्या को काटते हैं, तो संख्या को काट लेंगे, जब संख्या नहीं कटती है उसके बाद हम हर के गुणनखंड काटते हैं। तो यहाँ कट रही है 3 से, 3 दूनी 6 और 5 15, तो ये संख्या आ रही है 2/5, और जब 2/5 है तो हर का गुणनखंड जो आ रहा है 5 में आ रहा है, इसलिए संख्या क्या है? शांत है। अब शांत संख्या है तो हमें इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो देखें हमें 2 और 5 के बराबर करने होते हैं, तो हम क्या करेंगे? 2/5 में हम क्या करेंगे? जब यहाँ पे 5 पे पावर 1 है तो 2 पे पावर 1 से भी गुणा कर देंगे, और नीचे करेंगे तो यहाँ ऊपर भी कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा? 2 × 2, और यहाँ पे से सही से लिख लेंगे 2 पे पावर 1 × 5 पे पावर 1। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ हमने बताया कि गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है, 1 लिखेंगे और 1 घात है तो 1 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब जब 1 जीरो है तो 1 अंक हटा के, अंश में 1 अंक हटा के पीछे से जीरो लगा देंगे, जैसे 4, और 1 अंक 4 हटा लिया और यहाँ पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.4। अगर आप वैसे भी निकाल के देखें, आपकी संतुष्टि के लिए हम निकाल के दिखा दे रहे हैं कि 2/5 है, तो क्या मतलब है?
2/5 का मतलब होता है कि 5 का भाग लग रहा है किसमें, 2 में। तो जब हम 5 का भाग 2 में देंगे तो नहीं जाएगा, भाग टूटेगी, बिंदी पॉइंट लगा लिया और यहाँ 0 बढ़ा लिया, तो 5 चौक 20। आपकी संतुष्टि के लिए हमने ये भी क्लियर कर दिया है, तो हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है। केवल 2 और 5 के जब घातें समान होती हैं तो हम 1 लिखेंगे और जितनी घात है उतने ही 0 लगा देंगे और फिर सीधे सीधे दशमलव में परिवर्तन कर देंगे। ये आपके 8 सवाल हो गए हैं। अब हम 9वें सवाल पे चलेंगे। देखें, नवा सवाल है 35/50। तो यहाँ से देखें ये भी संख्या हमारी कट रही है, 5 से 5 सत्ते 35 और 5 ढाई 50, तो बचेगा ये 7/10। ठीक है, और जब 7/10 है तो 10 के गुणनखंड काटेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 5। ठीक है, हमें इसमें किसी को आवश्यकता ही नहीं है, यानी यहाँ पे भी पावर 1 है और यहाँ पे भी पावर 1 है, तो क्या करेंगे 7, और जब 1 इन पे पावर है तो हमें 1 लिखेंगे और 1 0 लगा देंगे। और जब इसको हम दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1 0 है तो पीछे से 1 अंक इनके पॉइंट लगा देंगे, 1 ही अंक है 7 और उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, ये इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, 9वें सवाल के बाद हम चलेंगे 10वें सवाल पे। 10वां सवाल है, ये है 77/210। 77/210। ठीक है, ये 7 से कट जाएगा, लेकिन 7 से ये भी कट जाएगा। देखेंगे 7 से 7 एकम 7 और 7 एकम 7 और 7 तिया 21 और 0, तो ये आएगा 11/30। ठीक है, जब ये 11/30 आया, अब ये संख्या नहीं कटेगी, तो जब नहीं कटेगी तो 30 के गुणनखंड काट लेंगे। तो 30 के गुणनखंड क्या कटेंगे, देखें 2 से काटेंगे 15 और 5 15 और 5 एकम 5, तो इसके गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 5। बताया गया है पहले ही कि 2 और 5 के अलावा अन्य तीसरी संख्या शामिल होती है तो वह संख्या हमारी क्या हो जाती है, अशांत हो जाती है। ठीक है, तो शांत और अशांत की बात करें तो शांत में क्या है, सीधी सी बात है कि किसी संख्या को पहले तो हम काट के देख लेंगे इस तरह से कट रही है कि नहीं कट रही है। हो सकता है ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कट रही हो, या हो सकता है किसी एक संख्या से दोनों संख्या कट रही हो, तो उन संख्या को पहले काट के देखेंगे। अगर जब नहीं कट रही है या कट भी रही है तो उसके बाद हम जो हर बचेगा उसका गुणनखंड काटेंगे और उसके गुणनखंड 2 पे पावर m या 5 पे पावर n या सभी जो फैक्टर हैं 2 के हों हर के, या सभी फैक्टर हर के 5 के हों, तब वो संख्या शांत है। अन्यथा कोई भी तीसरी संख्या इनके बीच शामिल है तो वह संख्या अशांत है। ये पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है। कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछ रहा था, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो अभी हमने जब क्वेश्चन सॉल्व कराया है इसमें से ये कह रहा है केवल कि उन परमेय संख्याओं को लिखिए, उनके दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं। अब जैसे ये शांत था तो इसका जो दशमलव प्रसार आया था वो हम दूसरे सवाल में लिख सकते हैं। ये शांत था, इसका जो दशमलव प्रसार आया था वो हम लिख सकते हैं। तो यानी इस क्वेश्चन में जो जितने हमने संख्याएं निकाली थी उनके दशमलव प्रसार जिनके शांत हैं वही हमें दूसरे क्वेश्चन में लिखने हैं। दूसरे क्वेश्चन में कोई विशेष बात नहीं है। तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखें ये सवाल जो तीसरा है क्वेश्चन 3,
क्वेश्चन 3 जो है क्वेश्चन 3 है, उसमें कह रहे हैं पहला है 43.123456789 ये क्वेश्चन है। तो इसको पहले समझ लेते हैं कि जब 43.123456789 है तो हम क्या करेंगे कि जब हम पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं होती हैं, यहाँ पे देख लो एक बार, 43.123456789। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जब ये पॉइंट हटाएंगे तो एक बना के जितने ये अंक हैं उतने ही जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 2 4 6 8 9। तो ये संख्या बनी है यहाँ पे 43 12 34 56 78 9 के बाद 1 लिखेंगे और 2 4 6 8 9। क्या है कि अब हमें ये पता है कि हमने अभी तक आपको जो कराए थे सवाल, उसमें क्या लिखा था कि जब जितनी घात थी 2 और 5 पे जितनी घात थी एक बना के उतने ही जीरो लगा देते थे। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ 43 12 34 56 78 9, तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं 2 पे पावर 9 और 5 पे पावर 9 लिख सकते हैं। यानी इनके भी गुणनखंड जो आएंगे वो 2 2 के 9 आएंगे और 5 5 के 9 आएंगे। इसलिए यह संख्या हमारी परमेय भी है और शांत भी है। क्या है, परमेय है और शांत भी है, दोनों ही चीज, परमेय भी है और शांत भी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन 3 का सेकंड है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। क्वेश्चन 3 का सेकंड है, क्वेश्चन 3 का सेकंड, इसमें दिया है 0.120 1200 1200 और 1240 ... ये सेकंड है। और इसके बाद यहाँ पे हम थर्ड लिख दे रहे हैं क्वेश्चन 3 का 43.123456789। इसके ये ऊपर वार लगा हुआ है, देखें इस तरह की जो संख्याएं दी होती हैं ये डॉट डॉट में है, और लेकिन इनका बढ़ता हुआ क्रम है 120 1200 1200 1240। इसके बाद क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है 0.11 0.11 2 1112 11 ऐसे करके, मतलब बढ़ते हुए क्रम में आते हैं। तो वो संख्या हमारी क्या होती हैं, अपरमेय होती हैं। क्या होती हैं, अपरमेय होती हैं। और अपरमेय संख्याएं जो होती हैं वो अनाप सानी भी होती है और अनावर्ती भी होती है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, ये संख्या हमारी परमेय है। इस तरह के सवाल हमने कराए हैं, ये संख्या परमेय है, लेकिन परमेय के साथ ये संख्या शांत नहीं है, अशांत है। क्या है, अशांत है। क्यों, क्योंकि इसके 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य तीसरा गुणनखंड भी है। तीसरा गुणनखंड भी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम और विस्तार से अगर चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं, तो इस क्वेश्चन को हम और विस्तार से अगली वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जो है ये 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट है और फर्स्ट चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट होता है। और फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होने का मतलब है कि 5 नंबर आपके बोर्ड के कंप्लीट हो गए। फर्स्ट चैप्टर में 5 नंबर कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम आपसे यही कहेंगे
कि नए अगर चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवर कर। धन्यवाद।